अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मुजीबुल हसन और आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ अपने इस यूट्यूब के चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे गैस्ट्रोपैक्स होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। गैस्ट्रोपैक्स मैक्टम होम्योपैथिक फार्मा की जानिब से बनाई जाती है। ये मेडिसिन सिरप फार्म के अंदर भी अवेलेबल है और टैबलेट फार्म के अंदर भी अवेलेबल है। अब गैस्ट्रोपैक्स के नेम से ही आपको पता चल गया होगा कि ये गैस्ट्रिक इश्यूज़ के हवाले से स्टमक एसिडिटी के रिलेटेड इस्तेमाल होने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन है। इस मेडिसिन के रिलेटेड डिटेल से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ बेल आइकन की घंटी को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आपको मिलती रहें। अपनी ट्रीटमेंट के हवाले से अगर आप मेरे साथ रब्ता करना चाहते हैं तो फ़ीस पे करने के बाद आप व्हाट्सएप के ऊपर इस नंबर पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो होम्योपैथिक मेडिसिन के रिलेटेड अपडेटेड रहने के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी लाजमी फॉलो कर लीजिएगा। गैस्ट्राइटिस एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। अब गैस्ट्राइटिस में जो हमारे स्टमक की लाइनिंग्स होती हैं या इंटरनल लेयर होती है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। इसकी कई सारी वजूहात भी होती हैं और गैस्ट्राइटिस की टाइप्स भी हैं। ये एक्यूट गैस्ट्राइटिस की फॉर्म में भी पाया जा रहा होता है और क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस की फॉर्म में भी पाया जाता है। एक्यूट गैस्ट्राइटिस वो होती है कि अचानक से आपको गैस्ट्रिक इश्यू स्टार्ट हो जाएं। अब उसकी वजूहात जो हैं उनके रिलेटेड हम आगे चलकर बात करेंगे। इसी तरह से क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस में काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम से आपको स्टमक इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा होता है। अब एक्यूट गैस्ट्राइटिस में दो तरह की गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम्स होती हैं। एक होती है इरोसिव गैस्ट्राइटिस और नॉन इरोसिव गैस्ट्राइटिस। इरोसिव गैस्ट्राइटिस जिसमें स्टमक की जो लाइनिंग्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं, जिस वजह से पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम भी पेशेंट को स्टार्ट हो जाती है। सेकंड, नॉन इरोसिव गैस्ट्राइटिस में हल्की फुल्की सोजिश होती है, जिसमें जो स्टमक की इंटरनल लेयर्स होती हैं वो इतनी ज़्यादा डैमेज नहीं होती। अब डिस्कस करते हैं कि एक्यूट गैस्ट्राइटिस की या क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस की काजेज़ क्या बन रही होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आज के इस टाइम में सबसे मेन रीज़न पाई जा रही है कि काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी फूड का इस्तेमाल किया जाना, या फिर सेकेंडली काफ़ी ज़्यादा मच मेडिकेशंस करना। अब मुख्तलिफ़ डिजीज़ में मुख्तलिफ़ कंडीशंस के अंदर आप डॉक्टर की कंसल्टेशन के बगैर ही डिफरेंट मेडिसिन को यूज़ करते रहते हैं, चाहे वो होम्योपैथी की मेडिसिन हो, चाहे वो एलोपैथिक मेडिसिन हो। जब भी कोई आप ट्रीटमेंट अप्लाई करना चाह रहे हों तो पहली कोशिश आपकी होनी चाहिए कि आप अपने डॉक्टर के साथ, अपने फिजिशियन के साथ कंसल्ट करें, उनकी परमिशन की बेस पे कोई भी मेडिसिन अप्लाई करें। अब एलोपैथिक मेडिसिन के काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा एंटीबायोटिक्स आप सोचे समझे बगैर ही इस्तेमाल करने लग पड़ते हैं, जिस बेस पे आपको कुछ टाइम के बाद स्टमक गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह से होम्योपैथी में अगर बात की जाए तो होम्योपैथी में किसी भी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं होते, लेकिन एग्रीवेशन ज़रूर पाए जा रहे होते हैं कि मतलब वक्ती तौर पे आपको अपनी तबीयत जो होगी वो स्टेबल नहीं महसूस हो रही होगी। तो इसलिए जो भी मेडिसिन आप इस्तेमाल करें अपने फिजिशियन के साथ कंसल्ट करने के बाद ही करें। अब मच मेडिकेशंस के अलावा सेकंड जो काफ़ी ज़्यादा कॉमन काज पाई जा रही है, जैसे पहले मैंने कहा है कि स्पाइसी फूड्स का इस्तेमाल करना। अब इस करंट सिचुएशन के अंदर हर दूसरा तीसरा शख्स बाहर की जो चीज़ें होती हैं, फास्ट फूड्स वगैरह हो गए हों, दीगर जो चीज़ें बनी होती हैं उनको खाने में काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करते हैं। एक तो उनका जायका काफ़ी ज़्यादा अच्छा उन्हें महसूस हो रहा होता है, और दूसरा उनके अंदर जो मिर्च मसाला जात पाए जा रहे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं मुख्तलिफ़ अफराद। अब यहीं से ही जो स्टमक इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम है, स्टमक अल्सर की प्रॉब्लम है, पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम है या सिंपल गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है, वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। आपने कई दफ़ा नोट किया होगा कि आप जो ही मुख्तलिफ लोकल जगह से खाना वगैरह खाते जाते हैं तो विद इन अ फ्यू हार आपकी तबीयत गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाती है। कभी आपको गैसेस वगैरह पेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा बनना महसूस होने लग पड़ती हैं, कभी आपको हल्की-फुल्की आवाज़ें अपने पेट से आने लग पड़ती हैं, या मोस्ट ऑफ द टाइम आपको डायरिया की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है।
अब ये वो कुछ साइंस होते हैं जिनसे आहिस्ता आहिस्ता आपको क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस स्टार्ट होने लग पड़ता है। एक्यूट गैस्ट्राइटिस में मोस्टली अफराद ही होते हैं कि कुछ मेडिसिन ले लेते हैं जो कि वक्ती तौर पे जो उनकी कंडीशन होती है उसको ठीक कर देती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद इसी तरह से उनकी तबीयत फिर ख़राब होती है और आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला जारी हो जाता है क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस की तरफ। तो इसलिए कोशिश करें कि बाहर की जो चीज़ें होती हैं, स्पाइसी फूड्स वगैरह होते हैं, फास्ट फूड्स को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करने की कोशिश करें। अब थर्ड जो मेन काज आ जाती है गैस्ट्राइटिस के हवाले से, वो है स्ट्रेस। अब स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन किसी भी फॉर्म के अंदर अगर आप ले रहे हैं तो वो भी आपके स्टमक के ऊपर या आपकी बॉडी के किसी भी ऑर्गन के ऊपर इफ़ेक्ट डाल सकती है। स्टार्टिंग में जब भी कोई शख्स स्ट्रेस वगैरह लेता है तो वो फील करता है कि उसकी भूख काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है, उसकी नींद काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होने लग पड़ी है, या मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी हो जाता है कि इंसान कोई चीज़ खाता है लेकिन वो सही तरह से हज़म नहीं हो पा रही होती। अब ये जो निशानी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, भूख कम हो जाना, खाना सही तरह से हज़म ना होना या काफ़ी ज़्यादा तबीयत के अंदर बोझलपन महसूस करना, तो इसमें जो मेन काज़ आपकी पाई जा रही होगी वो स्ट्रेस होगी। अब स्ट्रेस रिलीफ के हवाले से आप जो भी चीज़ें अप्लाई करना चाहें, मेडिकेशन करना चाहें या और भी डिफरेंट वेज़ हैं, तो उनको फॉलो करते हुए आप अपनी स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप आ जाती है ऑटो इम्यून डिजीज़ की। हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो हमारे स्टमक के जो हेल्दी सेल्स होते हैं उनके ऊपर अटैक करके उसे वीक करना स्टार्ट कर देती है। ये इसके अलावा मुख्तलिफ अफराद जो ड्रग्स वगैरह का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा करते हैं, अल्कोहल वगैरह यूज़ करते हैं, तो उनको भी अक्सर औक़ात गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अब इन तमाम तर कंडीशंस के हवाले से, इन तमाम तर प्रॉब्लम्स के लिए, चाहे एक्यूट गैस्ट्राइटिस हो या क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस हो, गैस्ट्रोपैक्स जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, सिरप फॉर्म के अंदर हो या टैबलेट फॉर्म में हो, जो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। अब इसके साथ एक और कम्बिनेशन आ जाता है T1 ड्रॉप्स का। गैस्ट्रोपैक्स सिरप और T1 ड्रॉप्स या फिर गैस्ट्रोपैक्स टैबलेट और T1 ड्रॉप्स, आप ये दोनों इकट्ठे यूज़ करेंगे तो चाहे आपकी एक्यूट गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हो या लंबे टाइम से ये प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस की फॉर्म में, इन दोनों ही कंडीशंस के अंदर ये मेडिसिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहेगी। अब इस प्रॉब्लम के हवाले से जितनी भी काजेज़ थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। मेन यही है कि आपने मेडिसिन के ड्यूरेशन में बाहर के जितने भी फूड्स वगैरह हैं, स्पाइसी फूड्स हो, फास्ट फूड्स वगैरह हो, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो, इनको अवॉइड करना है। खट्टी चीज़ें, दही, लस्सी, अचार, इनसे भी परहेज़ करना है और कोशिश करें कि करारे चावल और गोश्त वगैरह भी कुछ दिन आप मुकम्मल तौर पे बंद रखें। सब्ज़ी वगैरह, दालें वगैरह आप बिल्कुल इस्तेमाल करें, फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, मुख्तलिफ जूसेस वगैरह जो घर में फ्रेश बनाए जाते हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं कि इस मेडिसिन को आपने यूज़ कैसे करना होगा। गैस्ट्रोपैक्स सिरप फॉर्म के अंदर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी 2-2 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम आपने इस्तेमाल करनी होगी। इसी के साथ T1 ड्रॉप्स के आपने 15 कतरे सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम इस्तेमाल करने हैं। 1 कप पानी के अंदर ये ड्रॉप्स आपने डालने हैं। खाने से पहले तकरीबन 5 से 10 मिनट आपने इस मेडिसिन को ले लेना है। ड्रॉप्स और सिरप इकट्ठे ही आपने लेना होगा या फिर ड्रॉप्स और टैबलेट्स इकट्ठी ही आपने इस्तेमाल करनी है। अब टैबलेट्स की रूटीन ये होगी कि आपने 3 टैबलेट सुबह के टाइम, 3 टैबलेट दिन के टाइम, 3 टैबलेट शाम के टाइम और उसी तरह से 15 ड्रॉप सुबह, 15 दिन को और 15 शाम को 3 टाइम आपने इस्तेमाल करने होंगे खाने से पहले। मज़ीद अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है इस मेडिसिन के हवाले से तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। जो मैक्टम होम्यो फार्मा की जानिब से ये मेडिसिन बनाई जाती है, ये जस्ट जो पाकिस्तान के अंदर रहने वाले अफराद हैं वही इसे बआसानी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। जो इंडिया से ये वीडियो देख रहे हों या किसी और कंट्री से अफराद ये वीडियो देख रहे हों, तो आपको ये मेडिसिन अगर परचेज़ करनी हो तो आप इनकी वेबसाइट के ऊपर जाकर मैक्टम होम्यो फार्मा की इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप अपने ट्रीटमेंट के रिलेटेड मेरे साथ रब्ता करना चाहते हैं तो फ़ीस पे करने के बाद आप व्हाट्सएप के ऊपर इस नंबर पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।